हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद अभय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा रही विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली पर। हम लोग का कक्षा 6 विषय गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, प्रश्नावली 5.2 भाग 1। देखो, प्रश्नावली भाग 2 पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है, हम लोग थोड़ा सा पढ़े हैं, फिर यहाँ पर दिया, देखो ध्यान से, एक दिया है समकोण। समकोण समकोण का मान होता है कितना? 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। एक होता है सरल कोण। क्या होता है? सरल कोण, या इसे ऋजु कोण बोलते हैं। ऋजु कोण ये होता है हम लोग का 180 अंश। और एक होता है संपूर्ण कोण। थोड़ा सा आ जाते हैं जो हम इसमें इस चैप्टर में पढ़ना है। संपूर्ण कोण ये होता है हम लोग का 360 अंश। अब इसमें इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि घड़ी में कितने अंश का कोण बना है, घड़ी का कितना भाग मतलब कि कितना भाग चला है घड़ी। घड़ी के बारे में ही पढ़ना है। थोड़ा सा घड़ी के बारे में पढ़ना है तो दिशा के बारे में समझ लेते हैं। दिशा के बारे में समझेंगे। ये दिशा हम जानते हैं। देखो भाई, दिशा तो आप लोग को पता होना चाहिए। दिशा, देखो दिशा में मतलब कि ये क्या होता है कि देखो ध्यान से, ऐसी आकृतियों को देखकर जो हम लोग को ऊपर होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्तर दिशा। कौन सा? उत्तर। नीचे वाले को दक्षिण दिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा। और इधर का पूरब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरब दिशा। और इस साइड का पश्चिम दिशा होता है। क्या होता है? पश्चिम। पश्चिम दिशा। यही 4 दिशा होती हैं। 4 दिशाओं के अनुसार देखा जाए तो 4 और होता है। जैसे इनके मध्य का भी निकाल सकते हैं। इनके मध्य का, देखो मध्य वाला भाग को जो ध्यान से, यहां से इनके बीच का जो है, तो इन्हें बोल लीजिए मन का उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व बोलते हैं। और ये पूर्व और दक्षिण के बीच में एक बोलेंगे पूर्व। पूर्व और दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच का होता है दक्षिण और पश्चिम होगा। और पश्चिम होगा। अब देखो, उत्तर और पश्चिम के बीच में तो ये हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। इस दिशा को मतलब कि हम 8 दिशाओं में बांट सकते हैं। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये हम पढ़े हैं पीछे पीछे वाले वीडियो में, ठीक है। तो इतना बात समझ गए होंगे। तो अब थोड़ा सा हम चलते हैं घड़ी पर। देखो, किसी घड़ी को हम बनाते हैं तो ये बताओ कि ये घड़ी हम लोग का होता है। ये मान लो घड़ी है, ये घड़ी है। अब इसमें कितने घंटे होते हैं? तो 12 घंटे होते हैं। 12, 3, 6, 9। अब यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 4 होगा, यहां पर 5 होगा, यहां पर 7 होगा, यहां पर 8 होगा, यहां पर 10 होगा और यहां पर 11 होगा। और ये सुइयां होती है इसमें, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। चलो, ये बड़ी वाला ये छोटी वाला बना दें। ऐसे बनी होती है, ऐसे घड़ी होती है। और घड़ियों में कितने मतलब कि कितने घंटे होते हैं? तो कुल 12 घंटा होता है। कितना होता है? 12 घंटा होता है भाई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। घड़ियों में कितने कितने घंटे होते हैं? तो 12 घंटे होते हैं। अब देखो, इसमें भी देखो ध्यान से, ये पूर्ण को देखो, एक चक्कर जब घड़ी पूरा 1 घंटा लगाती है ना, मान लो एक मिनट वाली सुई एक चक्कर चले, मिनट वाला सुई मान लो कि एक चक्कर पूर्ण करे, तो मिनट वाला ही देखा जाए बस। एक चक्कर पूरा अगर क्या है कि इस पर 12 पर ही आए तो कितने अंश का कोण बनाएगी? यहाँ पर 360 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का? 360। तो एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि 12 घंटा बराबर 360 अंश होता है। कितने अंश होता है? 360 अंश होता है भाई। 12 घंटा बराबर 360। तो 1 घंटा बराबर हम लोग का हो जाएगा 360 बटा में 12। अब भाग देंगे तो आएगा 36, 36। ये कितना हुआ? 30 अंश आएगा। 1 घंटा बराबर 30 अंश। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 घंटा बराबर 30 अंश। अब चलो थोड़ा सा हम चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल पर हम चलते हैं।
5.2 का पहला सवाल। प्रश्नावली 5.2 भाग 1। यहां पर पहला सवाल बोला गया है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। अच्छा बताओ, मान लो कोई घड़ी है, चलो एक घड़ी बनाते हैं हम, एक घड़ी बना दे। चलो भाई फटफट बनाओ। ये क्या हुआ हमारा, 12, 3, 6, 9। तो यहां से चलेंगे हम तो 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 10 होगा, और यहाँ पर 11 होगा। ये पूरा घड़ी हुआ। इसमें बनाना क्या है, भिन्न घूम जाती है, मतलब भिन्न बताना कितना भिन्न हो सकता है। देखो हम क्या करेंगे, घड़ी को क्या करेंगे हम, अब बात को समझो थोड़ा सा। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से, जैसे हम मान लो कि यहां पर बोला गया 3 से 9 तक, तो 3 से देखो ध्यान से, 3 से चलेंगे, का घंटा हुआ 3 से 4 पाए 1 2 3 4 5 6, 6 घंटा हम, अरे क्या बोला कि 3 से 6 घंटा, मतलब 3 से चलिए 9 पर आई है तो कितना घंटा लगा है, 6 घंटा लगा है। और देखो कुल घंटा कितना होता है, 12 घंटा का। कुल कितने घंटा का होता है, 12 घंटा का। तो हम इसमें 12 से भाग कर देंगे, कितने से भाग कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो हम लोग का भिन्न निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, भिन्न निकल जाएगा, कितना भिन्न घूम जाती है। तो इसमें हम 12 से, जिसमें मतलब कि जितना घंटा आएगा, 9 से 3 आया है, तो 9 से 3 चलकर आया, गिन लें घंटा, 1 2 3 4 5 6 घंटा। तो 6 ऊपर 12 नीचे, अब काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 1/2। 1/2 मतलब देखो ध्यान से, ऐसे भी समझ सकते हो 1/2। अब बताओ कि ये पूरा यहां से देखो 3 से चलकर यहां तक आई है, मतलब ये आधा बाट, मतलब यहां से चली थी, यहां से चलकर यहां तक आई है। ये बताओ, आप दिमाग लगाओ कि ये पूरा घड़ी कितना था, 1 था, कितना था, 1 था। अब ये कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो ऐसे भी बता सकते हैं 1/2। देखो ध्यान से, ये घड़ी पूरा देखो ध्यान से, सिंपल से पूरा जब घड़ी है, ये घड़ी मान लो कि एक यहां से सुई चली है 3 प्रति, ये पूरा घड़ी कितना है, 1 है। मान लो एक रोटी समझ लेते हैं, ये रोटी कितना है, 1 है। इसे पूरा हमें यहां से चलकर यहां तक आ गया, ये पूरा कितना हो गया, ये आधा बराबर भागों में बट गया। तो एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा हुआ, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। या आप 6 घंटा चलकर काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटा आया, 6 ऊपर लिखो 12 नीचे लिखो, काटा दो, आएगा 1/2। एकदम सेम ऐसे ही सवाल आगे दिया है बी वाला, ये ए वाला था, अब बी वाला भी ऐसे लगाना है। इसे उतार लो आप लोग फटाक से। बी वाला भी बोला है 4 से 7 तक पहुंचती है, 4 से 7 तक पहुंचती है। चलो मिटा दे इसे, तो ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही लगाना है। अब देखो भाई, एक घड़ी बनाओगे, घड़ी में काउंटिंग करना है कि 4 से जब हम चलते हैं 7 पर, ये 4 हम लोग का है, 4 है, कहां पहुंचा, 7 पर। 1 2 3, कितना समय लगा इसमें, कितना घंटा लगा भाई, 3 घंटा। 4 से 7 पर आया, सॉरी यहां पर चेंज कर लिया जाए, रुक जाओ। ये बी वाला बोला है 4 से 7 तक पहुंचती है, 4 से 7 तक पहुंचती है। तो यहां पर देखो ध्यान से, 4 बन गया, 4 से चलेंगे 1 घंटा, 5 6 7 घंटा, 7। तो मतलब कि कौ घंटा पूरा हुआ, देखो यहां से यहां तक चलेंगे तो 1 घंटा, यहां से यहां चलेंगे 2 घंटा, आज यहां से यहां चलेंगे 3 घंटा। तो 1 2 3 घंटा हुआ कुल मिलाकर, कितना हुआ, 3 घंटा हुआ। जो 3 घंटा हुआ हमारा, हम लिखेंगे 3 ऊपर बटा में 12, बटा में 12। अब भाग करेंगे 3 से, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। ये क्या था, बी था, क्या था, बी था भाई। ये क्या है हम लोग का, बी था, उतार लो। अब चलते हैं हम लोग सी पर, हम लोग चलते हैं सी पर। सी वाला बोला है 7 से 10 तक। अभी बोला हम लोग का सी वाला प्रश्न बोला है पहला का 7 से 10, उतार लिए होगे, अब मैं मिटा दे रहा हूं। 7 से 10 तक पहुंचती है,
तब देखो भाई 7 कहां पर है, 7 ये है और 10 ये है। अब देखो गिनेंगे यहां से, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा इसका भी है, इसका भी कितना आ गया 3 घंटा आया। तो 3 ऊपर लिखेंगे और नीचे 12 लिखेंगे। काटेंगे कितने बार में कटेगा, 3 एक कम 3, 3 चौक को 12। इसका भी आंसर जो आएगा 1/4 आएगा, 1/4 आएगा। मतलब 7 से 10, 10 बजेगा तो कितना घंटा होगा, 3 घंटा होगा। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 3 घंटा लगा। 3 को ऊपर लिखना है, 12 को नीचे। पूरा घंटा कितना का होता है, 12 का। जितना घंटा हम चले हैं, 3 घंटा चले हैं, 3 ऊपर लिखेंगे और भाग कर देंगे 3 से, कटेगा 1/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। आगे चलते हैं हम, सी वाला भी हो गया। हम चलते हैं डी वाला। कितना पे चलते हैं, डी वाले पर। डी वाले पर चलते हैं हम लोग। डी वाला बोला है कि 12 से 9 तक, 12 से 9 तक। अब बताओ 12 से चल के आए, कहां से, 12 से 9, तो 9 घंटा ऐसे लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घंटा। तो 9 ऊपर रहेगा, 12 नीचे। 3 से काटेंगे, देखो 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। 3/4 इसका आंसर आ जाएगा, 3/4 आ गया भाई इसका आंसर डी वाला का। यहां तक हो गया। ई वाले पे चलते हैं हम लोग। ई वाले पे चलते हैं हम लोग। ई वाला बोला है, ये ई वाला बोला है, ई वाला बोला है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक चलेंगे भाई। 1 से 10 तक चलेंगे। बताओ 1 से हम काउंटिंग करें कहां तक, 10 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर भी कितना घंटा आया, 9 घंटा आया। कितना आएगा, 9 घंटा आएगा। तो हम 9/12 करेंगे तो काटेंगे, तो इसका भी कितना आ गया, 3/4। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। ई वाला का भी 3/4 आएगा। अब सेम चलते हैं भाई अगला। अगला चलते हैं हम लोग, बिटा दे। अब यफ वाला क्वेश्चन पर तुम लोग फटाफट आंसर उतारते रहो भाई, हल करते साथ। यफ वाला बोला है 6 से 3, 6 से 3। अच्छा ये बताओ, हम लोग का भाई यहां से चलना है, कहां से, यहां से चलना है और कैसे चलना है, ऐसे, और कहां आना है, 3 पर। हम लोग का जब भी चलता है थोड़ा सा, हाँ एक बात हम थोड़ा सा भूल गए हैं बताना। जब भी ये जान जाओ कि एक बात होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त होता है। इसमें घड़ियों में क्या देखा जाता है, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणावर्त किसे कहते हैं, जो घड़ी हम लोग का देखते हो, जो दीवार की घड़ी होती है, जो भी दीवार की घड़ियां होती हैं, 12 3 6 9, तो जो घड़ियां होती हैं जब भी चलेंगी तो कैसे चलेंगे, इस दिशा में चलती हैं, इस दिशा में चलती। जो सुइयां होती हैं, मान लो ये सुई है, जब भी चलेगी तो किस दिशा में, इधर चलेगी। फिर आगे चलना होगा तो इधर चलेगी। दिशा मतलब क्या है, इस दिशा में चल रही है। मतलब घड़ी की दिशा में चलने वाली को क्या बोल दिया, मन का घूर्णन कहते हैं। अच्छा दक्षिणावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। ये ऐसे चलती है, देखो ध्यान से, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त कहते हैं। वामावर्त इसी का उल्टा, घड़ी का उल्टा। मतलब जो घड़ी में जो सुइयां चलती हैं, घड़ी में जो सुई चलती हैं, इस दिशा चल रही है, बाकी अभी ये बोल रहा है कि ऐसे चलना है। इसका दिशा जो होता है वामा का विपरीत होता है घड़ी के। और दक्षिणावर्त जो भी बोलेगा दक्षिणावर्त दिशा में घूमना है, तो दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में। घड़ी की दिशा जब भी चलती है, देखो ध्यान से, ऐसे चलेगी घड़ी, ऐसे चलती है घड़ी, कैसे चलती है, ऐसे चलती है। और वामावर्त कैसे चलेगा, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा भाई, इसी का उल्टा कर दे हम लोग। तीर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब तीर ऐसे चलेगा, कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा तीर। बात समझ गए। ये होता है हम लोग का दक्षिणावर्त, ये होता है हम लोग का वामावर्त। जो घड़ियां दीवार में लगी होती हैं, जैसे घड़ियां चल रही है टिक 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 टिक, तो ये क्या है हम लोग का, जैसे घड़ी मान लो कि 12 पे है, अब जब भी चलेगी देखो ध्यान से, जैसे तुम लोग के सामने, तो मान लो ये हम लोग का जैसे ऐसे है, वैसे है तो घड़ी ऐसे चलती है। जब भी घड़ी दिखेंगे तो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी टिक 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 टिक। और इसी का हम उल्टा चलेंगे तो क्या, देखो घड़ी दिशा में चल रही है तो क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त।
और इसी का उल्टा जाएंगे तो वामावर्त, इसी के उल्टा चल जाएंगे तो वामावर्त, यही बात होता है। समझ गए इतना बात? इतना बात समझ गए तो आगे काम देगा, तुम लोग को समझा दे रहा हूं, आगे काम देगा। ठीक है, अब अगला सवाल चलते हैं हम लोग। 12 वाला बोला है, सॉरी पहला का एफ बोला है, पहला का एफ, तो ये बोला है 6 से 3 तक पहुंचती है। तो 6 बजे जब बजेगा घड़ी, मान लो समय 6 बज रहा है, तो कैसे चलेगी घड़ी? ऐसे चल के चलेगी, 6 से चलेगी 7 पर, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। 6 से 3 तक चलिए, 6 से 3 तक पहुंचती है। देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहां से गिनेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा पूरा चली। कितना चली? 9 घंटा चली है। तो 9 घंटा मतलब ऊपर लिखेंगे और नीचे 12 लिखेंगे, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिली के 9, 3 चौको 12, 3/4 इसका भी आंसर आएगा, 3/4 इसका भी आंसर आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सी बात समझ लेना कि जो कौन वामावर्त होता है, कौन दक्षिणावर्त होता है घड़ियों में, ये बार बार क्वेश्चन पूछेगा आगे। तो हम बता दिए दक्षिणावर्त को मतलब जो घड़ी की दिशा में रहेगा उसे क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। और जो घड़ी दिशा में चलता है जो घड़ी, और उसी का उल्टा हम कर देंगे घड़ी को, तो हम क्या बोलेंगे? उसे वामावर्त बोलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा नंबर हम लोग का जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो बोला है कि एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि वह 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करे। घड़ी की दिशा में मतलब कि दक्षिणावर्त ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। कब बजे चलूंगी? 12 बजे। और कितना चलिए, कितना भिन्न? 1/2। तो कुछ नहीं करना है, इसमें बस कितने से गुणा करना है? 1/2 गुणे 12 कर देंगे। सब में कितने से गुणा करना है? 12 से करेंगे। ज्यों काटेंगे तो कितना आ गया? 6 घंटा चली। कितना चली? 6 घंटा। 12 बज रहा था, कितना बज रहा था? 12 से चलना है। कहां से चलना है? जब भी चला है भाई तो 12 से चला है। 12 से चलेंगे 6 घंटा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ, ये 6 घंटा हुआ। और चलकर कहां पर आ गए? यहां से चले थे और हम लोग आ गए यहां पर। ये 12 से चलकर कहां पर आ गए हम लोग? 6 पर। कहां पर आ गए? तो यहां पर हम लोग का आंसर आएगा 6 बज गए। कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 6 बजे। 12 से प्रारंभ हुआ तो 6 पर रुका, मतलब कि 6 बजे। इसका आंसर क्या आएगा? 6 घंटा चला है तो 6 बजे। कितना चला है? 6 बजे। इसका आंसर 6 घंटा। तो 12 से 6 घंटा गिन लो, 12 से 6 घंटा गिन लो, वही आएगा हमारा। ठीक ना? यहां तक किसी को दिक्कत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। 6 बजे आएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, उतार लो। इसमें बोला गया जैसे ए का हम लोग का हो गया, अब बी वाला बोला है, बी वाला यही बोला, थोड़ा चेंजिंग किया गया है कि 2 से प्रारंभ किया। पहले किस पर चली थी? 12 से चलना प्रारंभ की थी, अब किस पर, कहां से चल रही है? 2 से प्रारंभ कर रहे हैं। और घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन, 1/2 घूर्णन ही कर रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखो तुम सेम लगाने का तरीका वही रहेगा, उतार लो पहले, उसके बाद हम चलते हैं। अगले प्रश्न में जब बी वाला प्रश्न बोला है 1/2 घूर्णन कर रही है, किस दिशा में चल रही है? उसी दिशा में चल रही है, लेकिन 12 से नहीं चल रही थी। अब ये कहां से चल रही है? 2 से चल रही है। ये बात दिमाग में रखो। ये हम लोग का 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9, ये 10, ये हम लोग का 11। अब कहां से चल रही है भाई? ये चल रही है 2 से चल रही है। कहां से चल रही है? 2 से चलना प्रारंभ की है और 1/2 घूर्णन की है। 1/2 तो कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 6, सॉरी 6 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई हम? 12। कितना? 12 काटेंगे तो आएगा हमारा 6 घंटा आया। कितना आया? 6 घंटा। अब देखो 6 घंटा आ गया तो 2 में 6 जोड़ देंगे, 6 + 2 बराबर 6 + 2 बराबर 8 घंटा। 8 घंटा। 8 मतलब देखो ध्यान से, घंटा नहीं यहाँ पर, सॉरी सॉरी सॉरी। जब ये तो मान लो कि 2 से प्रारंभ की तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 6 बराबर 8 बजे। ये घंटा नहीं आएगा, बजे। इसका आंसर क्या आएगा? 8 बजे। देखो 2 से हम जब चलेंगे 6 घंटा इधर घड़ी दिशा में,
तो ये देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 यहां पहुंचेंगे तो कब बज रहा है? 8 बज रहा है कि नहीं बज रहा है? तो इसमें देखो ध्यान से, इसमें हमें करना क्या है, प्रारंभ में जितना घंटा आएगा उसमें ऐड कर देंगे। कितना कर दें? ऐड कर देंगे तो उतना बजे निकल जाएगा। तो 8 बजे हो गया। ठीक है। अब हम सेम सवाल ऐसा ही है, डी के बदले हम लोग का क्या आ गया? सी आ गया। उतार लो फटाक से। क्या आ गया? सी आ गया। सी बोला है 5 से प्रारंभ कर रही है। कहां से प्रारंभ कर रही है? 5 से प्रारंभ कर रही है भाई, और घड़ी के दिशा में ही चल रही है। दिशा में 1/4 यहां पर कितना गुणन की? तो 1/4 की। अब देखो भाई, थोड़ा सा सवाल चेंज हो गया। सब कुछ वही है, 5 बजे चलना प्रारंभ किया, 2 से चल रहा था, अब कहां से चल रहा है? 5 से चलेगी। ये 5 से चल रही है। अब कितना चक्कर घूर्णन की? 1/4। 1/4 यहां पर लिखेंगे, अब गुणे 12 कर देंगे। कितने बार में कटा भाई? 3 बार में। तो इसका आंसर 3 घंटा आ गया। कितना चली? 3 घंटा। कहां से चल रही थी? 5 से। तो 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 बजे। इसका भी आ गया भाई, 8 बजे इसका भी आ गया। देखो ध्यान से, हम 3 घंटा आगे चलेंगे यहां से, तो 5 से चलेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ये मतलब 5 से चलकर कहां पर आ गई? 8 पर आ गई। तो कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। कितना बज रहा है? 8 बज रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे बातों से। अब हम लोग का ये आखिरी प्रश्न रहेगा, सी के बाद डी। सी के बाद डी हम लोग का बोला एकदम सेम सवाल है, कोई परिवर्तन नहीं, वैसे ही लगाना है। 5 से चलना प्रारंभ करती है एकदम सेम, और 3/4 चलती है। कितना चलती है? 3/4 घूर्णन करती है। 3/4 घूर्णन करे। कितना करती है? 3/4 घूर्णन कर रही है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, एकदम सेम वैसे ही लगाना है। एकदम 5 से ही चलना स्टार्ट किए। कहां से चल रही है? 5 से चल रही है। अब देखो भाई कितना चली है? 3/4 गुणे 12, 4 तिहाई, 3 तिली के 9 हो गया। 9। अब देखो ध्यान से, 9 में हम 5 जोड़ेंगे। तुम दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाना तुम सब। 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 1 10 1 14 हो गया। अब बताओ 14। अब तो भाई घड़ी में हम लोग जानते हैं कि 12 घंटा होता है, लेकिन यहाँ पर कितना घंटा आ गया? 14 घंटा आ गया। कितना आ गया? 14 घंटा आ गया। 14 घंटा आ गया। तो अब कुछ नहीं करना है। एक तरीका तो मुझे बताया था कि क्या करना है, कि 14 बज रहा है, सॉरी कितना बज रहा है? 14 बज रहा है। 14 बज रहा है भाई। यहां पर घंटा है, यहां पर घंटा है। 5 में 9 जोड़ देंगे, 5 को पहले लिख दें। 5 में जब 9 जोड़ देंगे तो ये बजे निकल गया। देखो 14 बजे का मतलब क्या होता है? अब इसमें हम क्या करेंगे? 12 घटा देंगे, क्योंकि 12 घंटा का ही हम जानते हैं पूरा ही होता है। कितने घंटा का होता है? तो इसमें से 12 घंटा निकाल दें भाई। तो 14 माइनस 12 करेंगे तो 2 बज जाएगा। कितना बजेगा? 2 बजेगा। इसका आंसर क्या आएगा? 2 बजे आएगा। कितना आएगा? 2 बजे आएगा। अब तो ये तो हम लोग का यहाँ से, ये तो हम तो सवाल से बता देंगे। अब यहाँ से काउंटिंग कर लो। 9 घंटा 5 से चलते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा। 9 घंटा किस पर आया? 2 पर आया। किस पर आया? 2 पर आया भाई। यही हम लोग का पूरा प्रश्नावली 5.2 का चौथा नंबर सवाल था, डी वाला था। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो भाई। यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करो। अब देखो, प्रश्नावली 5.2 भाग 1 यहीं तक समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और यही प्रश्नावली रहेगा भाग 2, पार्ट 2 हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, और प्रश्नावली नंबर 5.2 भाग 1 है। अगला हम लोग का वीडियो जल्द आने वाला है, 5.2 का ही भाग दूसरा। तो धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद। जहां भी आप लोग होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।